वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आप तक पूरी स्टोरी पहुंचाएंगे। आप देखिए 20 मिनट 20 रिपोर्टर। राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपसी दुश्मनी के चलते एक युवक ने फैजान नाम के युवक की हत्या कर दिया। मैं आपको बता दूं, घटना शुक्रवार रात 10:28 की है, जब मिस्टर किंग लॉन्ज एंड कैफे में फैजान नाम के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। वहीं जहां पुलिस ने तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है उसको ढूंढने के लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है। वहीं इस घटना में आरोपी का कबूलनामा भी सामने आया है, जिसमें आरोपी साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि फैजान ने 4 महीने पहले उसको थप्पड़ मारा था। इसके चलते, इस दुश्मनी के चलते फैजान की आरोपी ने हत्या कर दी है। वहीं आरोपी का यह भी कहना है कि उसके परिवार को इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं थी और थप्पड़ मारने के विवाद को लेकर उसने फैजान के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, चूंकि उसको किसी ने जानकारी दी थी कि इस कैफे में जो है फैजान पहुंचने वाला है। वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो पुलिस ने तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी कर दिया और तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो लगातार खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वीडियो सुधीर के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने 4.5 साल की बच्ची की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह 50 तक गिनती नहीं लिख पाई थी। घटना जब हुई तो बच्ची की माता जो है वो नौकरी पर गई हुई थी। सूचना मिलते ही बच्ची की मां जो है वो अस्पताल में पहुंची और बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी बेटी जो है वो सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन बच्ची की माता ने जब उसके शरीर पर निशान देखे तो उसके बाद उन्हें शक हुआ और मामले की सूचना जो है वो फरीदाबाद पुलिस को दी गई। जब फरीदाबाद पुलिस की ओर से इस मामले की गहनता से जांच की गई तो पुलिस के सामने यह आया कि बच्ची की पिता ने ही उसे जो है पटक कर मार डाला क्योंकि वह बच्ची जो है वो 50 तक गिनती नहीं गिन पाई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन फरीदाबाद पुलिस की ओर से की जा रही है। गुड़गांव के खंडेवला गांव के पास एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को चखने के पैसे मांगना इतना भारी पड़ गया कि वह उसकी मौत की वजह बन गया। 28 साल का विनीत कुमार शराब के ठेके के पास अपनी दुकान चलाता था। इसी दौरान शराबियों ने आकर उससे चखना मांगा। जब विनीत ने आरोपियों से चखने के पैसे मांगे तो आरोपियों ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान झगड़ा हुआ और धमकियां दी गई। 17 जनवरी की शाम जब विनीत अपने खेतों से काम करके घर वापस लौट रहा था तो इसी दौरान 5 आरोपियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाया और किडनैप कर लिया और सुनसान खेतों में ले गए, जहां आरोपी शराब पीते रहे, पैक बनाते रहे और विनीत को लाठी डंडों से पीटते रहे। हालांकि अब पीछे रह गया तो विनीत का एक 1.5 साल का मासूम बच्चा, उसकी गर्भवती पत्नी और जिंदगी भर का दर्द। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। भिवानी के रेलवे जंक्शन पर वीरवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक शख्स एक बुजुर्ग भिवानी से हिसार जाने वाली ट्रेन में सवार हो रहा था, लेकिन चढ़ते वक्त उससे पैर फिसल गए। पैर फिसलने से वो ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। इस दौरान वहाँ ड्यूटी पर तैनात विक्रांत यादव, जो कि सब इंस्पेक्टर था आरपीएफ में, और उसके साथ साथ सुरेंद्र कांस्टेबल, दोनों ने उसको गिरते हुए देखा तो निकाल लिया, बचा लिया। गनीमत ये रही कि ट्रेन की गति तेज़ नहीं थी और इस दौरान दोनों ही कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे। दोनों कर्मचारियों ने इस शख्स को वहाँ से निकाल लिया था। ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरा वाक़यात वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और एक बड़ी अनहोनी टल गई क्योंकि ट्रेन की गति जो है, ट्रेन की स्पीड उस वक्त कम थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। 8 बजे थाना ट्रांसफर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी। गोलियों की तड़तड़ाहट की उस होटल से
जहां राज चौहान को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल राज चौहान अपने साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा था, वहां लगता है कोई बात हुई, उसके बाद उसके साथियों ने बारी बारी उसे कई गोली मारी और उसे मौत के घाट पर उतार दिया। बता दें आपको कि राज चौहान 2 दिसंबर को जेल से छूट के आया था, अपने साथियों के साथ होटल SM में पार्टी कर रहा था, लेकिन यह पार्टी उसे मौत का सबब बन गई। जिस प्रकार से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि वहां 5 खोखा कारतूस और खाली शराब की बोतलें पुलिस ने बरामद की है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन घर में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि राज को मौत के घाट उतार दिया गया। मां का रो रो के बुरा हाल है। राज को कई गोलियां मारी गई, लेकिन अब इस बात का पता करना है कि आखिर राज को किस वजह से गोलियां मारी गई और उसे मौत के घाट उतारा गया। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। DST ने इस बार जो कार्रवाई करी है, इतनी बड़ी कार्रवाई है जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच चुका है। नशे के कारोबारियों में भी एक तरीके से कमर तोड़ने वाली कारोबारी है। आपको बता दें, इस बार जो कार्रवाई करी है DST इंचार्ज ओम प्रकाश को जो इनपुट मिला था, उसके बाद से कांग्रेस नेता जो जिला परिषद सदस्य हैं छोगालाल गुर्जर, उनका लड़का है ये चितरंजन। और आपको बता दें, इनकी जो चितरंजन है उसकी माँ भी पूर्व प्रधान पंचायत समिति मालपुरा रही हैं। साथ में जो चितरंजन को पकड़ा गया है उसके पास से 23 ग्राम जो स्मैक जब्त करी है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। साथ ही एक सहयोगी है, एक फोर्ड फिगो गाड़ी भी जब्त करी है। मैं टॉक समीर रहमान, इंडिया न्यूज। राजधानी जयपुर के घाटगेट इलाके में स्थित सेंट्रल जेल में मारपीट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये मारपीट के मामले कैदियों के आपस के बीच में हो रहे हैं। ऐसा ही एक मुकदमा आज एक बार फिर जयपुर के लालकोटी थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि जो वार्ड 11 में कैदी है वो आपस में भिड़ गए। भिड़ने के बाद जो मुकदमा है वो लालकोटी थाने में दर्ज हुआ है। लालकोटी थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो कैदी शशि भारती की तरफ से दर्ज करवाया गया है। जेल प्रशासन ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। राजेंद्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से पिछले 5 दिनों में दूसरी बार मारपीट का ये बड़ा मामला सेंट्रल जेल में सामने आया, उसके बाद सेंट्रल जेल के प्रशासन पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले को लेकर किस तरीके से लालकोटी थाना पुलिस खुलासा करती है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से कैदियों के बीच में मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में काफी चिंता का विषय है, बनते जा रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। तेलंगाना के जगित्याल जिले में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जगित्याल के जिले में 300 पालतू कुत्तों को जान से मारने की बात बाहर आई है। तो ये जब डिटेल में जाकर देखते हैं तो तेलंगाना के जगित्याल जिले में 300 पालतू कुत्ते जो होते हैं उसको गांव के सरपंच और सेक्रेटरी और कुछ और गांव के अथॉरिटीज़ ने मिलकर उसको पॉइजन देकर जान से मार दिया गया है। इस तरह के घटना कई सारे सामने आए। पिछले एक महीने में, ये जनवरी 2024 के महीने में देखा गया तो तकरीबन 900 कुत्तों को तेलंगाना में जान से मार दिया गया है। इसको लेकर कई सारे जो एनिमल एक्टिविस्ट है कंसर्न जताया जा रहा है कि इस तरह की जो एक्सट्रीम स्टेप है जान से मारने की, इस तरह की स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गांव में किसी पालतू जानवर को प्रॉब्लम है तो उन लोगों को, जो एनिमल एक्टिविस्ट है, उन लोगों को बताना चाहिए ताकि वो लोग कोई सॉल्यूशंस को लेके सामने आएंगे, चाहे वो स्टेरिलाइज करना हो या तो जानवरों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं और अथॉरिटीज़ पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को आगे से इस तरह के घटना ना घटे। कैमरा पर्सन के साथ राज किरण, हैदराबाद। देशव्यापी आह्वान पर आज प्रदेश भर की निजी बस ऑपरेटर के द्वारा बसों का चक्का जाम रखा गया है। ऐसे में प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही लगातार अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज निजी बस ऑपरेटर के द्वारा स्लीपर बसों को छोड़कर सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में चलने वाली बसों का चक्का जाम किया है। ऐसे में उनकी मांग 15 सूत्रीय है। उन मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। निजी बस ऑपरेटर संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को परिवहन विभाग है
वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऐसे में उन अपनी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश भर के जो बस ऑपरेटर है वो हड़ताल पर हैं। और ऐसे में बीकानेर जिले भर में इसका भी असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जिस प्रकार से लगातार है वो निजी बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सांकेतिक रूप से आज पूरा दिन चक्का जाम रखा जाएगा। कैमरामैन शुकी के साथ सुरेंद्र मंडा, बीकानेर। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 पर विभिन्न कार्यक्रमों का आज होगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। हम आपको दिखाना चाहेंगे पूरे लखनऊ में देखिए किस तरीके से होर्डिंग्स लगाई गई हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक चलेगा। और आपको बता दें कि लगातार यूपी दिवस के लगातार इन कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न आयोजन किए गए। और यूपी दिवस पर प्रदेश की 5 शख्सियतों को उत्तर प्रदेश गौरव की उपाधि दी जाएगी। इन विशिष्ट जनों को केंद्रीय गृह मंत्री यह सम्मान देंगे। उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम देश विदेश में भी आयोजित होंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पर प्रदेश की पर्यटन क्षमता और संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि 5 ऐसे शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा। इसमें बात कर लें अंतरिक्ष विज्ञान में ऐतिहासिक उपलब्धि वाले शुभांशु शुक्ला का सम्मान किया जाएगा। शिक्षा में क्रांति लाने वाले अलख पांडे को सम्मानित किया जाएगा। साहित्य और समाज में चेतना के प्रतीक डॉक्टर हरिओम पवार को सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण की मिसाल रश्मि आर्या, कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले डॉक्टर सुधांशु सिंह को सम्मानित किया जाएगा। ये 5 लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं अमित शाह सम्मानित करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मार्कशीट मामले पर अब राजस्थान में राजनीति गरमाने लगी है, जहां पर लगातार कहे कि शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए, तो वहीं कहे कि कल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये कहा कि जिस तरीके से गरीब और उनके माता पिता जब पेपर आउट होता है तो वो बच्चे पूरी तरीके से टूट जाते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ जो है राज्य सरकार किसी भी प्रकार से गलत नहीं होने देगी। गत सरकार पर और कहे कि पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में जो भी जितने भी गलत काम हुए हैं और किसके संरक्षण में हुए हैं, ये पूरी मामला जांच में साफ हो जाएगा। चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग पेपर लीक प्रकरण में या OMR जैसी गड़बड़ी में सामने आएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। कभी नीतीश कुमार के हनुमान रहे RCP सिंह की फिर से जेडीयू में वापसी हो, इसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो वो साधु सन्यासियों की जमात में शामिल हो गए हैं, यानी उन लोगों के साथ हैं जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार 25 पर फिनिश हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार 85 पहुंच गए हैं। ऐसे में जेडीयू को साधुओं और सन्यासियों की क्या जरूरत, जो खुद ही सन्यास ले रहे थे, 25 सीट से कम आने की बात कह रहे थे और वो कहां नहीं गए, किस किस घाट का पानी नहीं पिया। ऐसे में उनकी क्या स्थिति बनेगी और वो क्या पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, उनकी सोच पर सवाल उठा रहे थे और अब वो तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है और ऐसी दाल चलेगी नहीं, यानी जेडीयू में उनकी दाल गलेगी नहीं। ये जो है साफ तौर पे है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं, कहे कि जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब उनकी वापसी का रास्ता संभव नहीं है या उनकी वापसी का रास्ता जेडीयू की तरफ नहीं आता है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। बहुजन समाज पार्टी लगातार पार्टी का विस्तार कर रही है और नए लोगों की एंट्री हो रही है। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जो कहीं ना कहीं चर्चा में बन गई। 2 अपराधी आए थे मेरठ से, उन्हें पार्टी में एंट्री कराई गई, बसपा सुप्रीमो से मिलाया गया। दोनों मेरठ के रहने वाले हैं। इसको लेकर अब लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं उन दोनों को एंट्री रोक दी है। लेकिन कौन लोग हैं जिन लोगों ने इनकी सदस्यता दिलाई थी, अब इसको लेकर जांच चल रही है। बस 2 ऐसे अपराधी थे जिनको कहीं ना कहीं पार्टी में एंट्री कराई गई। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि दोनों अपराधी मेरठ के हैं। एक का नाम मुसीन मुन्ने है और मेरठ जिले के मुंडाली क्षेत्र के साफियाबाद के लोटा गांव निवासी वसीम उर्फ निवासी मुन्ने से 56 है। भाई ये भी संयोग है, उस पर पहला मुकदमा 2007 में हुआ था जब बसपा सूबे में बसपा
प्रमुख मायावती मुख्यमंत्री थे। FIR दर्ज गाजियाबाद, इनके खिलाफ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, हापुड़, मेरठ लूट डकैती और बलवे के मुकदमे लिखे गए। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मोदी सरकार की तरफ से आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिले हैं और आज के दिन देश भर में लगभग 45 स्थानों पर सरकारी नौकरियों के लिए 61,000 से ज़्यादा इस तरह से युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नौकरियों पर जोर दे रहे हैं, रोजगार पर जोर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए थे जिनको की नियुक्ति पत्र दी गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, कार्मिक प्रशिक्षण मंत्री हैं, साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी यहाँ पर मौजूद। आप देख सकते हैं इन सभी छात्रों के साथ में उन्होंने फोटो भी खिंचवाया, फोटो सेशन भी हुआ है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ट्रेन के तराना में गुरुवार शाम को शुरू हुआ सांप्रदायिक विवाद अब थमता नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर गुरुवार शाम को हिंदूवादी संगठन के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट होती है, उसे गंभीर चोट आती है। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं जिनके साथ रहवासी भी रहते हैं और 11 बसें फोड़ दी जाती है। शुक्रवार को तनाव और अधिक बढ़ जाता है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है। तराना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में छुटपुट हिंसा की जानकारी आती है, बस में आग लगा दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर कई और वाहन भी फूंके जाते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, रहवासी क्षेत्रों में भी तोड़फोड़ होती है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। हालांकि रात्रि के समय कुछ हल्का फुल्का उपद्रव देखने को मिला था, परंतु आज यहाँ पर बाजार खोल दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, 300 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। तो वहीं CCTV कैमरे व ड्रोन कैमरे की मदद से नज़र रखी जा रही है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इस बात का विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। आपको बता दें कि नूह ज़िले में जैसे 26 जनवरी नज़दीक आती जा रही है, वहीं बता दें कि पुलिस प्रशासन ने भी सख्त चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो यहाँ पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जयसिंहपुर चौकी, जो कि बता दें कि पलवल ज़िला और नूह ज़िला की लास्ट चौकी है। वहीं बता दें कि यहाँ से आगे पलवल का ज़िला पड़ता है, जो कि वहाँ पर पुलिस ने सभी जो नाके लगते हैं, जो बॉर्डर के नाके लगते हुए हैं, उन पर चेकिंग अभियान तेज़ कर दी गई है। ये देखते हुए कि ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे, उसको लेकर यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से बारीकी से डिग्गी को चेक किया जा रहा है। पुलिस के कर्मी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम हर चीज़ वो बारीकी से चेक किया जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो डिग्गी को खोलकर चेक किया जा रहा है। चेकिंग अभियान और तेज़ कर दिया गया है। SP के आदेश अनुसार ही चेक की जा रही है, ताकि उन हर एक चीज़ पर नज़र रखी जाए, ताकि कोई अनहोनी न घटे। क्योंकि मेवात की जो सीमा है, राजस्थान UP की सीमाएं यहाँ पर लगती हैं, और वहीं बता दें कि इन्हीं सीमाओं को देखते हुए यहाँ पर ये चेकिंग अभियान तेज़ कर दिया गया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर चेकिंग ज़्यादा की गई है। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। IMD ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 12 घंटों में जो है 8 राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान लुढ़कता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि शुक्रवार को होने वाली बारिश की वजह से दिल्ली के AQI लेवल में सुधार जरूर हुआ है। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण जहाँ रेल यातायात और हवाई यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है, वहीं उत्तरी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप फिलहाल लगातार जारी है। 400 करोड़ रुपए की पुरानी नोट के लूटपाट के मामले में महाराष्ट्र के नासिक में नासिक ग्रामीण पुलिस ने राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की गहमा गहमी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि नासिक से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 2 कंटेनरों में भरे 400 करोड़ रुपए, 2000 के नोट, रहस्यमय रास्ता और फिर अचानक लूट। सवाल है कि ये पैसा कहां से आया और किसका था, और इतनी बड़ी रकम सड़क के रास्ते क्यों भेजी जा रही थी। यही सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। यह मामला तब और चौंकाने वाला हो गया जब एक युवक के अपहरण की जांच करते करते पुलिस 400 करोड़ रुपए की लूट तक पहुंच गई। नासिक के संदीप पाटिल का अपहरण, मारपीट और फिर सामने आया वीडियो बयान। हर कड़ी इस कहानी को रहस्यमय बनाते गई। आरोपियों में बिल्डर, राजनीतिक कनेक्शन और हाई प्रोफाइल नाम सामने आए। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ लूट नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और अपराध के खतरनाक गठजोड़ की कहानी बन चुका है। मामला अपहरण का था, लेकिन अपहरण के बाद इस मामले में
400 करोड़ रुपए का पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल नासिक ग्रामीण पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस की माने तो जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।